हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा जो काम है वो कक्षा 10 की वर्कबुक का है, वर्कशीट 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका भाग 1 आज हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, वेयर वॉज द यंग सीगल। सीगल कहाँ पे था? ऑन द लेज, ऑन द ट्री, इन द स्काई, इन द सी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ए। इसका सही उत्तर है ऑन द लेज। वॉट वॉज यंग सीगल अफ्रेड ऑफ? फ्लाइंग, स्विमिंग, रनिंग या हंटिंग। तो वह फ्लाइंग से डरता था, तो इसका उत्तर भी ए है। यंग सीगल वॉज मैडन्ड बाय थर्स्ट। थर्स्ट का अर्थ होता है प्यास लगना। हंगर, हंगर माने भूख। फियर माने डर। एंगर माने कि गुस्सा। तो वह पागल किसके कारण हो गया था? तो वह भूख के कारण पागल सा हो गया था, हंगर। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंड्स। तो आपको इसको हिंदी में बदल के लिखना है, ट्रांसलेट करना है, अर्थ लिखना है इसका आपको। तो यहाँ पे हम देखते हैं विंड। विंड का मतलब क्या होता है? हवा। विंड मतलब हवा। और रश्ड अगेंस्ट माने कि टकरा करके बही। टकरा के हवा जो है बह रही थी, कहाँ से? ब्रेस्ट फेदर्स, और फिर उसके नीचे पेट से, स्टमक से, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। तो अगेंस्ट हिज विंग्स का मतलब आप यानी कि पंखों के अगेंस्ट उसकी हवा जा रही थी। तो इसको हम हिंदी इसका देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। हवा उसके सीने के पंखों, फिर उसके पेट के नीचे और उसके पंखों पर टकराई। तो सीने के पंखों, ब्रेस्ट फेदर्स, फिर उसके पेट, पेट मतलब स्टमक, और उसके पंखों पर टकराई। ठीक है, तो यह उसकी हिंदी हो गई। तो आप लिख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए गए जो शब्द हैं इनका आपको सही जो है क्रिया का रूप भरना होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से हमें इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आप कुछ बच्चे जो है गलती कर देते हैं ट्राई कर कि ये जो शब्द है इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, या आप लिखते नहीं हैं और यहीं पे आप निशान लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया होता है यहाँ पे आपको शब्द लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। The sun dash now dash the sky blazing on ledge that faced the south। तो ये पाठ के अनुसार ही लेना है। तो ये भूतकाल में दिया हुआ था पाठ में, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में, तो इसको हमें पास्ट कंटिन्यूस में लेना है। तो बी के जो रूप होते हैं वो होते हैं वॉज, वर, पास्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पे आएगा वॉज, क्योंकि यह एक वचन है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग। नाउ आ गया तो दैट मीन्स यहाँ पे ये है जो कंटिन्यूस टेंस है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन लेज दैट फेस्ड द साउथ। अगला देखते हैं, ही हैड डैश हिज फर्स्ट फ्लाइज। ही हैड आ गया तो यहाँ पे मेड आ जाएगा, ये परफेक्ट टेंस है तो मेड आ गया यहाँ पे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यह आपके पाठ का ही पैराग्राफ दिया गया है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश। उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा लिया एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और वह जहाँ पे बैठी थी, चट्टान, छोटी सी चट्टान, पत्थर पे, बड़े से पत्थर पे वहाँ पे, तो वहाँ से उड़ के वो अपने बेटे की तरफ आती है। ही लीन्ड आउट ईगरली। अब उसने अपनी माँ को आते हुए बाहर निकल करके देखा। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, बहुत खुश हुआ, पैर उसने बजाए अपने वहाँ पे। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और वह आगे आगे बढ़ रहा था। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे जैसे वो नज़दीक आ रही थी ये भी आगे आगे किनारे की तरफ आ रहा था जहाँ लेज पे ये बैठा था। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके बहुत नज़दीक आ गई और एकदम सामने थी, शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, उसने उड़ना बंद कर दिया। और जिस तरीके से पक्षी आपने देखा होगा, जो समुद्री पक्षी होते हैं वो या दूसरे पक्षी होते हैं वो पंख एक बार फड़फड़ाना बंद कर देते हैं, उड़ रहे होते हैं लेकिन
पंख नहीं फड़फड़ाते। तो वैसे ही उसकी माँ ने किया। हॉल्टेड का होता है स्टॉप, स्टॉप किया उसने अपने विंग्स को हिलाना। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और ऐसा लग रहा था कि वह उसकी चोंच में वह मछली दे देगी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडन बाय हंगर। वो इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ ने उसको वो टुकड़ा क्यों नहीं दिया मछली का। एंड देन मैडन बाय हंगर, भूख से पागल होकर के, ही डाइव्ड एट द फिश, वह मछली की तरफ कूद पड़ा। और कूदा कहाँ, नीचे तो समुद्र था, इसीलिए यहाँ पे डाइव्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और जैसे ही वह लेज से बाहर की तरफ कूदा तो वह चिल्लाया। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, अब वह नीचे गिरने लगा स्पेस में। बहुत ऊंची चट्टान पे बैठे थे वो, तो वहाँ से उसको उड़ना सिखा रही थी उसकी माँ, लेकिन वो सीख नहीं रहा था। तो यही कहानी है कि किस तरीके से उसने अपनी प्रथम फ्लाइट, प्रथम उड़ान भरी। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और फिर उसको बहुत भयानक डर लगने लगा, बहुत ज़्यादा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय जैसे थम सा गया हो, क्योंकि वह नीचे गिरता जा रहा था। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, परंतु ऐसा केवल 1 मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और फिर थोड़ा सा वो जब नीचे गिरने जैसी स्थिति में था, उसके बाद उसके पंख फैल गए और वह उड़ने लगा था। तो इस तरीके से उसने अपनी प्रथम उड़ान जो है, फर्स्ट फ्लाइट, प्रथम उड़ान भर ली थी। तो यही इस पाठ की कहानी थी मुख्य। तो अब इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। पहले प्रश्न देखते हैं, व्हाट डिड यंग सीगल डू व्हेन ही सॉ हिज मदर कमिंग, क्या किया था उसने। तो उसने जो है मछली की तरफ बाहर निकला, पहले वो बाहर निकला और फिर मछली की तरफ उसने कूद लगा दी। वाई डिड द यंग सीगल डाई विद द फिश, क्योंकि उसकी माँ ने उसको मछली दी नहीं और वो तो भूखा था, उसने 24-25 घंटे से कुछ खाया नहीं था, इसलिए वह भूख से पागल होकर मैडन्ड बाय हंगर, उसने जो है मछली की तरफ छलांग लगा दी। हाउ डिड सीगल फ्लाई इन द एयर, किस तरीके से उड़ान भरी। पहले जब वो कूदा तो वह नीचे की तरफ गिरने लगा और फिर अपने पंख उसने फैला लिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे। यह प्रश्न था, व्हाट डिड द यंग सीगल डू व्हेन ही सॉ हिज मदर कमिंग। व्हेन द यंग सीगल सॉ हर मदर कमिंग विद पीस ऑफ फिश ही लीन्ड आउट ईगरली, वो बहुत उत्सुकता से बाहर की तरफ निकला। टैप्ड रॉक विद हिज फीट, उसने पैरों पर अपने पैर, पत्थर पर अपने पैर बजाए। एंड ट्राई टू गेट नियरर टू हर, उसकी तरफ उसने जाने की कोशिश करी। वाई डिड द यंग सीगल डाई विद द फिश, अगला प्रश्न था कि वो मछली की तरफ क्यों कूदा। द यंग सीगल हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट 24 आवर्स, उसने 24 घंटे से कुछ भी खाया नहीं था। हिज मदर केम वेरी क्लोज, उसकी माँ बहुत नज़दीक आ गई, बट डिड नॉट गिव फिश, उसको मछली दी नहीं। सो मैडन बाय हंगर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली की तरफ छलांग लगा दी। तो यह उत्तर आप लिख लेंगे इसका इस तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ डिड यंग सीगल फ्लाई इन द एयर, किस तरीके से उसने अपनी उड़ान भरी थी। द यंग सीगल फेल डाउनवर्ड्स एट फर्स्ट, पहले वह नीचे गिरने लगा, जब उसे छलांग लगा दी तो वह पहले नीचे गिरने लगा। इट वॉज अफ्रेड, बहुत डर गया था। बट सून स्प्रेड हिज विंग्स, परंतु फिर जल्दी ही उसने अपने पंख फैला लिए। एंड टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसके बाद उसने अपनी प्रथम जो है उड़ान भर ली थी। तो यह आपने काम देख लिया है, किस तरीके से हमने अपना जो है वर्कशीट 3 भी पूरी कर ली है। उम्मीद है आप नियमित रूप से इसको देख रहे हैं न, इसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन दबाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। धन्यवाद।